स्टूडेंट, इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर जो कि आसान है। एक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ऊपर बात करेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और दूसरा पेलियोट्रॉफी के ऊपर बात करेंगे। आसान है और फिर यही होता है कि आसान टॉपिक में हम उस वर्ड को कीवर्ड को भूल जाते हैं, और जब वही नीट में कीवर्ड से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आसान जब आपको टॉपिक आ रहा था जब वो गलत होता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो टॉपिक समझ रहे हो उसको एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर रीड कर लेना। हालांकि मैं अपने नोट्स पे एनसीईआरटी का हर एक वर्ड लिखा हुआ हूँ, कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। और जैसा कि इसके पहले हमने देखा था कि ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से लिंकेज मिलता है ना। उसमें दो क्रॉस लिए गए थे, क्रॉस ए की बात थी और क्रॉस बी की बात थी। डेट आपको याद होना चाहिए। जब क्रॉस ए में हमने कौन सी दो चीज़ें, एक तो बॉडी कलर और कौन सा आइज़ कलर लिया था, तो वहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आए थे, ठीक है ना। और पेरेंटल कॉम्बिनेशन वहाँ पे ज़्यादा आया था और रिकॉम्बिनेंट कम आया था। फिर जब क्रॉस बी मैंने आपको उसमें एनसीईआरटी में दिखाया था, तो वो देखिए पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रॉस बी जब हुआ था तो वहाँ पे पेरेंटल टाइप कितना आया, कम आ गया। कितना आया, ये 62.8% आया था, और रिकॉम्बिनेंट कितना मिला, 37.2। और जबकि भी देखो यही है, ये पेरेंटल 98 पॉइंट, यहाँ पे कितना था, ये 7% क्रॉस ए में। और ये कितना बना था, 1.3%, ये रिकॉम्बिनेंट, ये पेरेंटल। तो इस बार क्या हुआ कि पेरेंटल टाइप क्यों ज़्यादा हो गया, मैंने आपको इसके पहले बताया था इसके पहले में, ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, टाइम कम ही रहता है इसमें। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए मेंडल ने क्या किया था, उन्हीं कैरेक्टर की स्टडी किया था जिसमें आपको दो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग ट्रेट जाहिर होते हैं, जैसे टाल, इसका अपोजिट डार्फ, है ना। और भी है, पॉड कलर ले लीजिए, ग्रीन, और कौन सा, येलो। लेकिन कुछ कैरेक्टर में आपको ट्रेट ऐसे भी मिल जाते हैं जहाँ पे तीन ट्रेट, एक कैरेक्टर के अंदर तीन ट्रेट नज़र आते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी अपने पास एक से मतलब दो से ज़्यादा जीन पाए जाते हैं। और जब किसी भी करेक्टर को दो से ज़्यादा, पॉली मतलब ही क्या होता है, पॉली मतलब में नहीं, जेनिक जीन के लिए आया। जब किसी भी करेक्टर की इनहेरिटेंस जो होती है वो दो से ज़्यादा जीन से कंट्रोल की जाती है तो उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कह देते हैं। जैसे हम अगर बात करें ह्यूमन हाइट के ऊपर, या ह्यूमन की जो ह्यूमन है इनकी स्किन कलर की बात करें, तो जो ह्यूमन की हाइट होती है, या तो आपको बहुत टाल लोग नज़र आएंगे, या तो थोड़ा सा कम हाइट के लोग नज़र आएंगे, या एक इंटरमीडिएट हाइट के होते। तो यहाँ पे तीन ट्रेट आ गया ना, तीन ट्रेट आए कि नहीं, टाल, इंटरमीडिएट एंड डार्फ। तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमारे पास मोर देन टू टाइप्स या मोर देन टू जीन पाए जाते हैं। हमने क्या लिखा, ये जो कैरेक्टर होते हैं कंट्रोल बाय द मोर देन टू जीन, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाया कि जैसे स्किन कलर की बात करें, तो यहाँ पे क्या तीन जीन लिया है कि ए है, बी है और सी, ये तीन जीन है। ए ने, अब जीन पेयर में मिलेंगे आपको, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। तो ए ने प्रोड्यूस किया, मान के चलते जीन ए है, इसने प्रोड्यूस किया किसको, 1 नैनोग्राम मिलेनिन को। फिर ए, इस ए वाले ने प्रोड्यूस किया 1 ग्राम, 1 नैनोग्राम मिलेनिन को, ठीक है ना। ऐसे ही बी ने प्रोड्यूस किया 1 ग्राम, इस वाले बी ने प्रोड्यूस किया एक, इसने भी 1 ग्राम, इसने भी 1 ग्राम। तो कुल कितना नैनोग्राम मिलेनिन बना, 6 नैनोग्राम। और अगर मिलेनिन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इस केस में जो स्किन कलर होगा वो कैसा आता है, वो ब्लैक आता है। तो 6 नैनोग्राम अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, मैं जोड़ के बोल रहा हूँ ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एलील हैं वो कैसे एडिटिव होते हैं, यही कीवर्ड है यहाँ का। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपको आता है, लेकिन वहाँ पढ़ोगे ना बुक में, वहाँ पे लिखा है कि यहाँ के एलील एडिटिव इन नेचर होते हैं। वहीं पे अब क्रोमोसोम पे ये जो जीन मौजूद थे, ए बी सी, क्रोमोसोम पे ये जो जीन मौजूद हैं ए बी सी, ए बी और कौन सी, ये जो जीन मौजूद है, अगर इन जीन के अंदर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए,
और म्यूटेशन होने की वजह से ये जीन कैसे हो जाए, ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो गए, ख़राब हो गए जीन। तो जब जीन ख़राब हो जाएंगे तो इनसे मेलानिन नहीं आएगा, तो इस केस में स्किन कलर कैसा हो जाएगा, वाइट आ जाएगा। तो जीन खराब होने का मतलब सब जीन कैसे हो जाएंगे, रिसेसिव, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी। अब इनसे मेलानिन नहीं पैदा होगा, तो इस केस में जो स्किन कलर होगी वो बिल्कुल कैसी मिलेगी आपको, वाइट मिलेगी। ठीक है ना, यानी कि अगर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तो वाइट, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हो तो डार्क। एक आ सकती है जो इंटरमीडिएट है, ये तो इंटरमीडिएट कैसे बन पाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इससे जो स्किन कलर आएगा वो कैसा आएगा, वो इंटरमीडिएट आएगा, क्योंकि इसने मेलानिन पैदा किया 1 नैनोग्राम, इसने पैदा किया 1 नैनोग्राम, इसने पैदा किया 1 नैनोग्राम, इससे 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 नहीं पैदा होगा 3 नैनोग्राम। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्किन कलर कैसा आ जाएगा, ये इंटरमीडिएट आ जाएगा। देखिए ये चीज़ मैंने बताई है। और ये चीज़ कैसे बन पाएगा, हमने क्या किया, बिल्कुल डार्क लिया और एक वाइट फीमेल लिया, जब इनके बीच में क्रॉस किया तो इस तरीके से गैमेट बना, यहाँ से गैमेट बना, गैमेट फ्यूज़ किए, तो मैंने बताया 1 नैनो 1 नैनो 1 नैनो, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्किन कलर आ जाएगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपका ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं आगे किसके ऊपर, पेलियोट्रॉफी के ऊपर। और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसको हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पेलियोट्रॉफी क्या होता है, वो उसी का अपोजिट आपको लगेगा। वहाँ पे क्या था कि 3 ट्रेट, वहाँ पे क्या था कि एक कैरेक्टर जो था जिसके अंदर 3 ट्रेट थे, यानी कि एक कैरेक्टर कंट्रोल किया जा रहा था किसे, 2 से ज़्यादा जीन से। यहाँ पे क्या होगा, इस बार कैरेक्टर कई सारे होंगे और इनको कंट्रोल किया जाएगा किससे, एक जीन से। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पेलियोट्रॉफी कह देते हैं। समझिए डेफिनेशन क्या है, और एग्जाम्पल जब बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा। व्हेन ए सिंगल जीन, जब एक सिंगल जीन कैन एग्जिबिट, जाहिर करे, मल्टीपल फिनोटाइप कैरेक्टर को या एक्सप्रेशन को। और ये चीज़ हमको कहाँ मिलती है, एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया के अंदर, और कहाँ पे, फिनाइल कीटोनूरिया। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया किसका लिया गया, फिनाइल कीटोनूरिया PKU नाम की बीमारी का लिया गया है। क्या इसमें, सबसे पहले आप जानते हो कि ये एक अमीनो एसिड है, फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर आप जानते हो, कार्बन यहाँ से ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एक, है ना, और एक NH2 ग्रुप होता है, और यहाँ पे एक H होगा, एक R वेरिएबल है। तो इसकी जगह पे आप क्या कर दो, CH2, और इसके साथ एक बेंजीन रिंग ऐड कर दीजिए। जो बनने वाला कंपाउंड होगा इसे हम लोग बोलेंगे फिनाइल एलालीन, जो कि एक अमीनो एसिड है। इस फिनाइल एलालीन में हम क्या करेंगे, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलालीन हाइड्रोक्सिलेज, ये ऐड करवा देता है OH ग्रुप को। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम है, COOH NH2 ग्रुप है ना, और H यहाँ पे CH2, और ये क्या है, बेंजीन। इस बेंजीन में क्या आ गया, OH ग्रुप आ गया। तो वो फिनाइल एलालीन में फिनाइल एलालीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ने OH ग्रुप को ऐड करा दिया। तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है इसे बोलते हैं टायरोसिन कहते थे। और टायरोसिन क्या रोल प्ले करता है, पहली चीज़ ये मदद करता है T3 एंड T4, है ना, T4 जिसे आप बोलते हो टेट्रा आइडोथायरोनिन, थायरॉक्सिन बनने में मदद करता है। और किसमें, मिलेनिन के प्रोडक्शन में मदद करता है टायरोसिन। अब सोचिए कि टायरोसिन कैसे बना, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ने OH ग्रुप को ऐड किया। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, एंजाइम का नेचर प्रोटीन होता है। प्रोटीन कहाँ से बनती है, mRNA से। mRNA कहाँ है, DNA पे, DNA के ही पार्ट को हम लोग जीन कह देते हैं। सोचिए कि अगर ये जीन खराब हो जाए, ये जीन खराब हो जाए तो mRNA नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनी, मतलब ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बना। इसका मतलब अगर ये नहीं बना तो ये OH ग्रुप को ऐड नहीं कर पाएगा फिनाइल एलानिन में, तो फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। जब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगी तो T3 एंड T4 नहीं बनेंगे, मिलानिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। और क्या क्या हो सकता है, रिडक्शन इन हेयर लॉस हो सकता है, स्किन का पिगमेंटेशन हो सकता है। तो वो एक जीन यहाँ पे जो मौजूद था, अगर ये ख़राब हो जाए तो कई सारे कैरेक्टर अफेक्ट होते हैं ना। बस इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल कीटोनूरिया, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पेलियोट्रॉफी कह देते हैं। और इसमें क्या बताया मैंने कि जब कभी भी
यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर जीन खराब हो जाए तो फिनाइल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज नहीं बन पाएगा। तो फिनाइल एलानिन क्या होगा, फिनाइल एलानिन, ये कहा गया फिनाइल एलानिन फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हुआ तो फिनाइल एलानिन क्या बना लेता, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाएगा, और ये बनने की वजह से यूरिन के थ्रू भी पास होगा, और इस बीमारी का नाम क्या होता है, फिनाइल कीटोनूरिया कह देते हैं। यानी कि फिनाइल कीटोनूरिया में क्या हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक या फिनाइल पायरुवेट यूरिन के थ्रू पास होगा, और इस बीमारी का नाम क्या है, फिनाइल कीटोनूरिया। तो हमको लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि पेलियोट्राफी क्या है। अब इसके बाद मैं 6 डिटर्मिनेशन जो है अगले लेक्चर में बात करता हूँ, ठीक है।